जय हिंद बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10वीं कक्षा के गणित का एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1 के बी का जितने भी प्रश्न था उनको हम लोगों ने सॉल्व किया। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 के सी में जितने भी प्रश्न हैं, लगभग 6-7 के आसपास में प्रश्न हैं, उसमें से 2-3 प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो भी प्रश्न बच जाएंगे उनको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसमें आपका भी फ़ायदा ज़रूर है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है 10वीं कक्षा का गणित का एक्सरसाइज का मतलब प्रश्नावली 1 का सी। प्रश्नावली 1 के सी में पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि खाली स्थानों को भरना है। जिसमें पहला है √15 एक डैश संख्या है। √15 एक डैश संख्या है, यानी कि इसमें बताना है कि √15 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है? परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर जो संख्या मतलब रूट में हो, अगर हम उसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त कर सके तो हम उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो √15 का अगर हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का अगर हम लोग कोशिश करें तो 3 × 5, ना तो यहाँ पर 3 का जोड़ा लगा और ना ही 5 का जोड़ा लगा। मतलब कहने का इसमें से हम किसी को भी बाहर नहीं कर सकते हैं। ये √15 का √15 ही रहेगा, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे? अपरिमेय संख्या मानेंगे। तो √15 एक डैश संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। हमारा दूसरा प्रश्न है -√2/√3 एक डैश संख्या है। तो √2/√3 और यहाँ पे माइनस लगो, यानी -√2/√3। ना तो हम √2 को बाहर कर सकते हैं और ना ही √3 को बाहर कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है 4 जोड़ √11। 4 जोड़ √11 एक कैसी संख्या है? परिमेय या अपरिमेय? तो अगर इन दोनों अंकों को हम लोग अलग करें, 4 को अलग करें जोड़ से इस तरफ और जोड़ से इस तरफ, √11 को अगर हम लोग अलग करें तो 4 परिमेय संख्या हो जाएगा और √11 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पर 4 जोड़ √11 जब दोनों एक साथ है तो परिमेय संख्या भी इसके साथ मिलकर के, दोनों मिलकर के साथ में क्या कहला जाएगा? अपरिमेय संख्या कहला जाएगा। चाहे किसी भी प्रकार की संख्या हो, अगर उसमें जोड़ में, घटाव में इस प्रकार से अगर एक अपरिमेय संख्या जुड़ा हुआ है तो हम उसको अपरिमेय ही मानेंगे। अगला प्रश्न है हमारा चौथा नंबर की 1/√5 एक डैश संख्या है। तो 1/√5, तो ऊपर वाला यानी कि 1 तो परिमेय संख्या है, बट नीचे √5 जो है उसको हम लोग पूर्ण वर्गमूल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए क्या कहला जाएगा? √5 अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इस प्रकार से 1/√5 पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 5√8/√2 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, बतलाना है। तो ऐसा तो लगता है कि देखने से ये अपरिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि √8 का हम लोग पूर्ण वर्गमूल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, √2 का भी पूर्ण वर्गमूल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दिखने में लगते ज़रूर हैं कि एकदम आसान है, पर उसको सॉल्व करने के बाद उसका आंसर कुछ और ही निकलता है। जैसे हम अगर इसको सॉल्व करें तो 5 गुना √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 बटा √2 को √2 ही रहने देंगे। फिर आकर के इसको आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 गुना, यहाँ पे जोड़ा लग गया इसलिए 2 के बदला में हम 1 को बाहर कर लेंगे और 1 इसका जोड़ा नहीं लगा इसलिए ये रूट में ही रह जाएगा, बटा में √2। अगर हम √2 से √2 को कैंसिल कर दें और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता आ गया 10। इसके बटा में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान लेंगे। एक तो पूर्ण वर्गमूल हमें इसका प्राप्त हो गया और दूसरा इसको हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, इसलिए 5√8/√2 ये कैसी संख्या हो जाएगी? तो परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी? तो परिमेय संख्या हो जाएगी। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है सिद्ध करें कि
सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय है। अपरिमेय है। सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय संख्या है। ये तो है ही अपरिमेय संख्या, पर फिर भी हमें प्रूफ करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे? जैसे इस दुनिया में एक चीज़ और हमेशा ख्याल रखिएगा कि जो इंसान गलत होता है उसको अपने आप को सही साबित करने में उतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो इंसान सही होता है उसको अपने आप को सही साबित करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम लोग इस प्रश्न की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ये तो है अपरिमेय संख्या, लेकिन प्रूफ मांग रहा है कि कैसे ये अपरिमेय संख्या है, आप इसको बतलाइए। तो हम लोग एक प्रकार से ये चीज़ मान करके चलेंगे कि जैसे अगर दो लड़का का हम कंपैरिजन करें जिसमें से एक बुरा है और एक अच्छा है, तो एक बुरा लड़का क्या देखेगा अपने अंदर और उस हिसाब से अपने आप को वह बुरा कह सकता है। तो वो हर वो अच्छा गुण जो होता है, जैसे समय से पढ़ना, माँ बाप का कहना मानना, टीचर का कहना मानना, समय से खाना पीना, यानी समय का सदुपयोग करना, हर एक चीज़ का मतलब अच्छे से ख्याल रखना, इन सारे चीज़ों को वह अच्छे बच्चे में जो गुण है उससे वह मिलाएगा। और अगर उसका गुण उससे नहीं मिला, मतलब कहने का कि वह बुरा हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग भी क्या करेंगे, अपरिमेय तो है ही लेकिन हम इसको परिमेय मान लेंगे, ठीक है। और परिमेय मान करके तब जा करके सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि परिमेय वाला गुण अगर इसमें होगा तो ये परिमेय होगा, लेकिन अगर परिमेय वाला गुण अगर नहीं निकला तो ये अपरिमेय हो जाएगा। हम लोग जो मानेंगे वो गलत साबित हो जाएगा बाद में चल करके। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो मान लिया कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम ऐसा लिख सकते हैं a परिमेय संख्या है, तो इसको भी हम परिमेय संख्या मान लें, मतलब कि परिमेय परिमेय दोनों भाई, दोनों बराबर हो जाएगा, तो 3√2 यानी a बराबर 3√2। अब यहाँ पर हमें ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर देखेंगे a तो परिमेय संख्या है, और अगर इसमें देखते हैं तो 3√2 में अगर 3√2 दोनों को 3 को और √2 को अगर हम अलग करें तो 3 परिमेय संख्या है, जबकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या को एक साथ कर लेंगे और अपरिमेय को अलग कर लेंगे। तो इसमें हम यहाँ पर अगर देखें तो 3 गुना √2 है, मतलब कहने का कि 3 इधर गुना में है और a इधर परिमेय संख्या है, तो 3 भी परिमेय संख्या है, तो 3 को हम a की तरफ ले आएंगे, इधर गुना में है, बराबर किस पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसलिए a भाग में हो जाएगा, तो a/3 बराबर √2। अब लिखेंगे चूंकि a और 3 दोनों परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्या है, अतः इनका भाग में है, क्योंकि ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है, यानी कि भिन्न है, यानी कि भाग में, तो अतः इनका भागफल भी परिमेय होगा, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या, चूंकि परिमेय संख्या बराबर नॉट अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे परिमेय संख्या बराबर नॉट अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या यहाँ पर क्या था, तो a/3 जो कि बराबर नहीं होगा किसके, √2 के। अतः हम लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। 3√2 है ना, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है।
यही हमें साबित करना था, इसलिए हम यहाँ पर इंग्लिश में प्रूव्ड लिख देंगे। ओके, सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था। रूट 2 के जगह पे रूट 3 मैंने लिख दिया था, पर अब सही है। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, यानी कि 3 नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट 5 अपरिमेय है। तो ये अपरिमेय है, लेकिन फिर भी प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे यदि संभव हो तो। संभव तो नहीं है कि परिमेय संख्या हो जाए, लेकिन फिर भी संभव अगर हो तो इसके लिए हम लोग मतलब इसको पहले ही परिमेय संख्या मान लेंगे। तो लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो a को भी परिमेय संख्या माना जाता है, इसको भी हम परिमेय संख्या मान लिए, मतलब कि दोनों परिमेय संख्या, तो दोनों इक्वल हो सकता है। तो लिखेंगे इसलिए a बराबर 4 माइनस रूट 5। अगर हम यहाँ पर बात करें a की तो a परिमेय संख्या, और 4 माइनस रूट 5 का बात करें तो पूरा अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर 4 माइनस रूट 5 को हम अलग अलग अगर हम लोग करते हैं तो 4 परिमेय संख्या हो जाता है और रूट 5 अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी परिमेय संख्या है उसको एक साथ कर देना है, और जो अपरिमेय संख्या है उसको अलग कर देना है। तो यहाँ पर 4 को हमें अलग करना पड़ेगा। तो 4 को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे कि a को हम बराबर के इस पर ले आएंगे और रूट 5 को हम बराबर के इस पर ले आएंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर रूट 5 इस तरफ माइनस में है, बराबर के इस पर आ जाएगा तो प्लस में रूट 5 हो जाएगा। क्योंकि a इधर यहाँ पर इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो इसको हम प्लस में मानेंगे, क्योंकि किसी भी अंक के सामने अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ रहता है तो उस अंक के सामने हम लोग प्लस मानते हैं। तो ये a प्लस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। लेकिन 4 को इधर ही रखना है, तो 4 अपने पोजीशन को बना करके रखेगा। अब a इधर आ जाएगा तो इधर प्लस में था, अब इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, तो रूट 5 यहाँ पर अपरिमेय संख्या अलग हो गया, 4 परिमेय संख्या हो गया और a भी परिमेय संख्या हो गया। तो अब जा करके हम लोग लिखेंगे चूंकि 4 और a दोनों परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्या है, अतः ये दोनों घटाव में है। 4 में से a को घटाना है तो दोनों का घटाव जो निकलेगा, यानी कि शेषफल जो निकलेगा वो भी परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे अतः इनका शेषफल भी परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा। परंतु रूट 5 अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि चूंकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, तो हम लोग ये लिख लेंगे कि चूंकि परिमेय संख्या बराबर नॉट अपरिमेय संख्या। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे तो परिमेय संख्या यहाँ पर क्या है, तो 4 माइनस a है, ये बराबर नहीं हो सकता है किसके, तो रूट 5 के। अब ये दोनों बराबर नहीं हुआ, मतलब ये साबित हो गया, यानी कि दोनों का गुण, यानी कि अच्छा लड़का का गुण जो भी था वह दूसरे लड़के में मिला नहीं, इसलिए वो लड़का क्या कहलाएगा, बुरा कहलाएगा। मतलब कि हम लोग अपरिमेय संख्या में परिमेय वाला गुण ढूंढने निकले थे, बट वहाँ पर परिमेय संख्या वाला गुण मिला नहीं, इसलिए हम जो माने थे ऊपर में कि यदि संभव हो तो माना कि ये परिमेय संख्या है, ये गलत साबित हो गया। तो हम लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत हुई, अतः हमारी मान्यता गलत थी। 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यही साबित करना था। यहाँ पर इंग्लिश में हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, या फिर हिंदी में आप लिख सकते हैं
साबित हुआ या सिद्ध हुआ, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, 3 नंबर प्रश्न तक ही हम लोग रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 4, 5, 6, 7 और एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि अब 8 प्रश्न हम लोग का रह जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग 8 को भी बांट करके, 8 प्रश्नों को भी बांट करके और उसके बाद जा करके जो भी प्रश्न बचेंगे उनको बांट करके और अगले वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इतना आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक बटन दबा देने मात्र से कुछ नहीं जाता है, पर हम लोगों को बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है। कम से कम इतना प्रोत्साहन तो ज़रूर मिल जाता है कि आप लोगों के लिए हम लोग और अच्छे से अच्छे, आसान से आसान भाषा में आप लोगों के लिए वीडियो बना सके, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैथ जो बोझिल लगता है स्टूडेंट्स के लिए, उनको थोड़ा सा खेल कूद करके बेहतर और ज़्यादा बना सके। इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए हमें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके, लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।